तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए जो भी छात्र 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं। फिजिक्स का दोस्तों, भौतिक का, उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल न्यू पैटर्न पे करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल का परीक्षा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। समय कम है दोस्तों, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन होगा, जल्दी से दबा के, है ना। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और इसको पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वेबसाइट का भी लिंक, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 वालों के लिए। बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, एक भी क्वेश्चन को मिस जो है मत कीजिएगा। बहुत ही वीवीआई है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए रटते चलिए दोस्तों। बहुत ही वीवीआई है, जैसे मैथ में 100 क्वेश्चन मिला था दोस्तों, आपको 50 का ही जवाब देना है 70 में। और 100 में मैथ में आपको 50 का जवाब देना था, 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलम्ब गुने मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलम्ब गुने 1 मीटर स्क्वायर, या फिर कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अपसलन नोट का जो मान होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अपसलन नोट का जो मान होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा 8.85 गुने 10 के पावर -12 फोर्स पर मीटर, ऑप्शन नंबर ए। रटते चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट यहाँ पे इंटू Q/R²। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। कहा कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Q/ε0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो कितना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 4 नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 5 नंबर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो कितना होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए रटते चलिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। वायरल क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। चलिए 7 नंबर है कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों वो आपको AT होता है। क्या होता है, AT, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट ये होता है दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र का, वोल्ट पर मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। कहा गया है दोस्तों आपका कि आपेक्षिक परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है वो कितना होता था। आपेक्षिक परावैद्युतांक का जो मात्रक होता है दोस्तों ये होता है आपका यहाँ पे इनमें से कोई 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर कि दो समान धारिता। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। किस में जोड़ा गया है दोस्तों, हम लोग को सबसे पहले ये देखते हैं। ये जोड़ा गया समांतर क्रम में, तो ये हो जाएगा 2C, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। धारिता है तो यहाँ पे जुट जाएगा आपस में, 10 का ए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन जो कोण होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो ये μ-1 × ए। रटते चलिए दोस्तों, बहुत ही वीवीआई है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है वो क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है दोस्तों वो सतत होती है, कंटिन्यूस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितनी होती है। तो सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है ये होता है दोस्तों आपका -F0/Fe, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जानते होंगे हीरा का दोस्तों, डायमंड का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला क्वेश्चन कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो निम्नलिखित में से सूत्र जो सही है दोस्तों ये हो जाएगा बीटा बराबर D λ/D, ऑप्शन नंबर ए 15 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है दोस्तों ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और ये भी पूछा जाता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी। अगर मीटर में रहेगा तो किलोमीटर में तो 10 के पावर 12। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर जो फार्मूला सही है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। 1/f बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 इंटू R1/R1 माइनस 1/R2 सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक जानते होंगे दोस्तों 1.33 होता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है उसी तरीके से पानी का 1.33। अगला क्वेश्चन कहा गया कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। सामान्य आंख के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। 19 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों बहुत बार। निम्नलिखित में से कौन कौची इक्वेशन मतलब कुशी का समीकरण है। तो 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए सही है। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा दोस्तों वो 1/λ4 या फिर 1 I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ², सॉरी लेमडा के पावर 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाश के बदलने से बदलता नहीं है। तो वो होता है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर 22 का ए फ्रीक्वेंसी। 23 नंबर में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये होता है दोस्तों आपका फार्मूला होता है दोस्तों ये आपको फेज डिफरेंस बराबर 2π/λ गुने पाथ डिफरेंस। जो ऑप्शन नंबर ए है कलांतर बराबर 2π/λ गुने पथांतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो सही है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलांतर बराबर 2n+1 × π। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण है दोस्तों ये आपका तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। तो किस पे आवेश रहित होता है दोस्तों। तो ये आपको फोटोन कण हो जाता है। 26 का ऑप्शन नंबर सी फोटोन पार्टिकल जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता मतलब चार्जलेस। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापा जाता है किसको दोस्तों। तो ये ऊर्जा का एक और मात्रक है दोस्तों किलोवाट घंटा मात्रक है। ये व्यवहारिक मात्रक हालांकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है दोस्तों और ये सारे व्यवहारिक मात्रक है कॉमर्शियल यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित में से फोटोन की ऊर्जा के लिए सबसे सही कौन है ना। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए जो सबसे सही है दोस्तों ये आपका हो जाएगा hc/λ। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ठीक ना। 29 नंबर है कि तरंग संख्या बराबर होता है। तो तरंग संख्या जो बराबर होता है दोस्तों 1/λ के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा R बराबर R0 1 के पावर 1/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है दोस्तों है ना। तो निम्नलिखित में से जो संबंध सही है देखिए मैंने आप लोग को बताया 70 में आपको 35 का ही जवाब देना है। जैसे आप आज 100 में आपको 50 का ही जवाब देना था। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हल्के हल्के क्वेश्चन थे जो आप लोगों से आसानी से बन जाते होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपको ढूंढना है दोस्तों 70 में आपको जो सही लगे जो ईजी लगे वही बतानी है ना। और जो नहीं जानते उसको मतलब छेड़ना भी नहीं है। समझ में आ रही ना। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है सूत्र। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों औसत आयु के लिए जो सूत्र होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी T0 बराबर 1/λ है ना। औसत आयु के लिए एवरेज लाइफ के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि U का मान 238 और 92 में न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उसको घटा देंगे दोस्तों 238 में से 92, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग को आ जाएगी। तो 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 238 में से अगर 92 को घटाएंगे तो कितना आएगा 146, यही न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का सी, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो बाइनरी टू डेसिमल में मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब भी इस तरह के बनाने हैं तो बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी निकालना सिखाया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। अब हमको 100 में 4 लाना है, तो देखिए 100 को हम लोग जानते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 2 के पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 गुने 0 0, फिर प्लस, अब किस 0 को किसी में मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा, और 2 दूनी 4, तो जोड़ के भी ये 4 आता है दोस्तों, 4 + 0, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी और बाकी सारे गलत है। ठीक है, ये बाइनरी टू डेसिमल याद रख लीजिएगा, 2 नंबर को क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विआधारी योग 1 + 1 के जो बराबर होता है वो कितना होता है। तो देखिए दोस्तों द्विआधारी योग 1 + 1 जो होते हैं दोस्तों बराबर, वो 1 0 10 या फिर 11, तो कितने होते हैं दोस्तों ये आपको 10 होते हैं। 1 + 1 कितने होते हैं 10 होते हैं, पता है ना, 1 + से कितने होते हैं 10 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, देखिए और नॉर और एंड और नॉन गेट, ये याद रखिएगा। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक का मान यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, A + B = C। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है दोस्तों ये J/T, मतलब J(T⁻⁻1) या फिर J(T इन्वर्स। अगला क्वेश्चन चुंबकशीलता जो होता है वो क्या होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे B/H, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से नमन कोण के लिए जो सही है वो बताने, बहुत ही भिव्य है दोस्तों। तो नमन कोण के लिए जो सही हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो ध्रुव पे बात हो रही है ना दोस्तों, ध्रुव पर पोल पर, है ना, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जब नमन कोण का बात क्रिटिकल एंगल ऑफ डिप की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये आपको 90 डिग्री हो जाती है ना ध्रुव पर, और विषुवत रेखा पर मतलब इक्वेटर पर 0। अब ये भी देखो फिर इसी मॉडल सेट में आ गया, बहुत ही भिव्य है दोस्तों। कल के एग्जाम में ये हमें 100% पूछेगा ही पूछेगा कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है, याद रखिएगा 6Lg = 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपको 6Lm = 5Lg, क्या हो जाएगा 6Lm = 5Lg, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, 41 का क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी, 6Lm = 5Lg। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6Lm = 5Lg आ जाएगी, याद रखिएगा 6Lm = 5Lg। ठीक है, अगला क्वेश्चन निर्वात की चुंबकशीलता, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो 5Lg, है ना, ट्रिक के लिए अगर भूलोगे तो 5Lg याद रखिएगा 5Lg, 6Lm = 5Lg। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो चुंबकशीलता म्यू0 का जो मान होता है निर्वात की वो कितना के बराबर होता है। तो म्यू0 = जो होता है दोस्तों ये आपका 4π × 10⁻⁷ H मीटर इन्वर्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है। तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है वो कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों आपको याद रखना है C = 1/√μ0 ε0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है वो कितना होता है। तो एक्स किरणों के जो तरंग दैर्ध्य होते हैं द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, तो 45 का राइट आंसर लगभग 10⁻⁷ मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है दोस्तों वो कितना होता है। E/B के समानांतर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कि किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान होता है वो पता ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है, प्लांक कांस्टेंट की जो बीमा होती है दोस्तों ये बतानी है, तो 48 का ए हो जाएगा mL/T⁻⁻1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सही है, यहाँ पे बतानी है आपको। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे बतानी है। तो ये 1.6 × 10⁻⁻19
जूल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, याद रखिएगा, बहुत ही भैया क्वेश्चन है ये। अब रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक जो होते हैं दोस्तों, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके इज, तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए कुछ कुछ प्रश्न जो आप लोगों को इजी मतलब हार्ड मिलेंगे दोस्तों, उसको छोड़ते चले जाना है। ठीक ना। अब निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है, तो निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए सही होंगे ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो संभव कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है दोस्तों, ये आपको बतानी है, तो L बराबर NH/2π, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें जो समूह है दोस्तों वो किसके, तो इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु में अवस्थित मूल कण जो होते हैं वो प्रोटॉन और आपको पता ही है दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाते रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है, तो प्रथम और द्वितीय लॉ पता होगा दोस्तों, तो 55 का बी हो जाएगा, आवेश, और सेकेंड लॉ में ऊर्जा होते हैं। ये प्रथम और ये सेकेंड, याद रखिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश और दूसरा नियम है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल जो क्षेत्र होता है वो कितना होता है, तो ये μ0I/2r, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों, तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 1 टेस्ला का जो मान होता है दोस्तों वो आपको 1 T बराबर 1 N A के पावर -1 M के पावर -1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 59 कि आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध वो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एम्पियर की धारा सुग्राहिता होता है, एम्पियर की धारा सुग्राहित होता है, एमीटर की धारा सुग्राहिता जो होता है वो होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, विक्षेप अपॉन धारा, विक्षेप बटा धारा, डिफ्लेक्शन अपॉन करेंट। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो होता है आपको हेनरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही है, तो IRMS का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.707 I नोट के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, √² वैल्यू यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रेरणिक प्रतिघात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, XL बराबर ω/L। रटते चलिए दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पे पूछे गए हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 64 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए, XC बराबर 1/ωc। अगला क्वेश्चन कि LR परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है, LR परिपथ का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। LR परिपथ का प्रतिबाधा जो होता है ये होता है आपको Z बराबर R² + ω/L का होल स्क्वायर √अंडर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का जो शिखर मान होता है वो कितने के बराबर होता है, तो 220 वोल्ट का जो शिखर मान हो जाएगा दोस्तों, मतलब पीक वैल्यू इस अल्टरनेटिंग सर्किट का, ये हो जाएगा आपको 220 √2 वोल्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ठीक है। कहा गया कि धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1/L/I²। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यवाही जो बल होते हैं वो कितना होता है, ये होता है दोस्तों F वेक्टर बराबर I × L क्रॉस B वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, आपको 70 में 35 का ही जवाब देना था, जो आपको बहुत ही यहाँ पे शानदार तरीके से दिए होंगे। निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, तो P बराबर V²/R, ऑप्शन नंबर 69 का सी करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, तो विभेदन क्षमता दोस्तों यहाँ पे कितनी होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1/60। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, 1/60। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे छात्र यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। चलिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है।